औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, हमारा जो पंप्स का चैप्टर चल रहा है करेक्टरिस्टिक कर्व्स का, उसमें नेक्स्ट हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है डैट इज़ अबाउट जनरल करेक्टरिस्टिक कर्व्स। देखिए, जब भी पंप ऑपरेट किया जाता है एक कांस्टेंट स्पीड पे और एक वो वेरिएबल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड जो है हमें देता है। मतलब जैसे ही आपने पंप ऑन किया, स्टार्ट में ज़ीरो फ्लो, फिर फ्लो स्टार्ट होता है, एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है, देन एक मैक्सिमम हेड तक आप उसको लेके जा सकते हैं। जैसे जैसे आप हेड इंक्रीज करते जाएंगे आपका डिस्चार्ज डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो ये जो एक रिलेशनशिप बनता है डिस्चार्ज और हेड के दरमियान, या डिस्चार्ज और एफिशिएंसी के दरमियान, या डिस्चार्ज और पावर के दरमियान, आपने पंप ऑन किया, डिस्चार्ज अभी स्टार्ट में ज़ीरो है, लेकिन पावर जो है वो यूज़ होना स्टार्ट होगी। मीन टू से पंप ने एनर्जी वेस्ट करना स्टार्ट कर दी। वो एनर्जी कहाँ पे जाती है स्टार्ट में? वो ओवरकम दी फ्रिक्शन, यानी कि स्टार्ट में अगर कोई पाइप में फ्रिक्शन वगैरह है तो उसको ओवरकम करने में यूटिलाइज होती है। तो ये डिफरेंट कर्व्स हैं, डिस्चार्ज वर्सेस हेड, डिस्चार्ज वर्सेस पावर, डिस्चार्ज वर्सेस एफिशिएंसी एंड डिस्चार्ज वर्सेस नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। ठीक है, तो इनको देखते हैं हम ये किस तरह ड्रा की जाती हैं और इनमें क्या वेरिएशंस होती हैं। आज के टॉपिक में हम ये चीज़ें देखेंगे। जो डिस्चार्ज वर्सेस हेड कर्व्स होती है वो 5 टाइप की हो सकती है, यानी कि डिस्चार्ज के वेरी करने से हेड पे क्या वेरिएशन आ सकती हैं। ठीक है, पहली जो है टाइप, इसको बोलते हैं स्टेबल कर्व। यानी कि ये एक चीज़ आपने याद रखनी है हमेशा, डिस्चार्ज के इंक्रीज होने से हेड डिक्रीज हो जाएगा, हेड के इंक्रीज होने से डिस्चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि ये कर्व हमेशा इसी फॉर्म में बनेगी। ठीक है, तो फर्स्ट कहता है यहाँ तो कर्व इस तरह हो सकती है, स्टेबल जिसे बोल रहा है वो डिस्चार्ज के इंक्रीज करने से हेड जो है वो डिक्रीज हो रहा है। सेकंड टाइप में वो कहता है अनस्टेबल। अनस्टेबल यानी कि स्टार्ट में क्या हुआ, डिस्चार्ज के इंक्रीज करने से हेड भी इंक्रीज हुआ, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, यानी कि ये जो सेकंड कर्व नज़र आ रही है आपको। कहता है थर्ड जो फॉर्मेट है वो ये हो सकता है कि डिस्चार्ज के इंक्रीज होने से स्टीपली जो है हेड वो डिक्रीज हुआ। ठीक है, या ये फॉर्म हो सकती है। चौथी फॉर्म वो कहता है ड्रॉपिंग कर्व, के डिस्चार्ज के इंक्रीज होने से हेड बहुत जल्दी इंक्रीज होता है, देन इट बिकम कांस्टेंट, यानी कि डिस्चार्ज कांस्टेंट हो जाता है। उसके बाद फिफ्थ टाइप है फ्लैट कर्व। कहता है वो ऑलमोस्ट डिस्चार्ज और हेड के इंक्रीज होने से डिस्चार्ज ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन ये सेम नहीं, थोड़ा बहुत डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये कहता है 5 टाइप्स की कर्व हो सकती हैं, यानी कि 5 टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है बिटवीन हेड एंड डिस्चार्ज। ये डिपेंडिंग कि आप किस तरह की इसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या स्टार्ट में जो आप अज्यूम करते हैं कि हम इस तरह का हेड या डिस्चार्ज का रिलेशनशिप चाहते हैं। ठीक है जी।
उसके बाद ये चलते हैं डिस्चार्ज और पावर के दरमियान। पावर और डिस्चार्ज के दरमियान क्या रिलेशनशिप हो सकता है, ये आल्सो डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक स्पीड पे भी डिपेंड करता है। देखें, हमेशा जो पावर है होना तो ये चाहिए था कि पावर ज़ीरो से स्टार्ट होती और डिस्चार्ज भी ज़ीरो से स्टार्ट हो जाता, लेकिन यहाँ इस केस में क्या होता है, पावर जो है कुछ अरसे तक यूज़ होती है, मतलब ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो रही। पावर की वैल्यू 10 या 5 या व्हाट्सएवर एक खास वैल्यू से स्टार्ट हो रही है, डिस्चार्ज स्टार्ट हो रहा है। डेट्स मीन कि अगर हम इसको पीछे की तरफ ले जाएं तो डिस्चार्ज नेगेटिव में होगा या डिस्चार्ज नहीं होगा, तब जाके पावर की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो स्टार्ट में क्या होता है, पावर यूज़ होती है किस काम के लिए, पंप के अंदर जो फ्रिक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए, ठीक है। तो पावर कभी भी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगी, यानी कि ये नहीं होगा कि ज़ीरो पावर भी ज़ीरो डिस्चार्ज भी ज़ीरो, पावर वन डिस्चार्ज वन, ये कभी नहीं होगा, ठीक है। तो पावर कुछ यूज़ होती है, उसके बाद डिस्चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा जी, कहता है अगर तो स्पेसिफिक स्पीड पंप के इम्पेलर की बिटवीन 10 to 80 हमने रखी हो या इतनी हो, तो तब जो कर्व बनती है वो इस तरह की बनती है पावर की, कि पहले डिक्रीज डिस्चार्ज होगा, फिर सॉरी पावर डिक्रीज होगी, फिर देन इंक्रीज हो जाएगी। मीन टू से पावर की वैल्यू इंक्रीज होगी विद द इंक्रीज ऑफ डिस्चार्ज। जितना ज़्यादा आपको डिस्चार्ज चाहिए होगा आपके, उतनी ज़्यादा पावर चाहिए होगी, ठीक। सेकंड केस है जब कहता है कि स्पेसिफिक स्पीड की वैल्यू बिटवीन 80 एंड 160 हो, तो उस केस में क्या कहता है डिस्चार्ज के इंक्रीज होने से पावर जो है इंक्रीज होगी। मीन टू से पावर की वैल्यू ज़्यादा चाहिए, फिर एक पॉइंट आएगा उसके बाद पावर की वैल्यू कम स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि डिस्चार्ज के इंक्रीज करने से, यानी कि अगर आपको ज़्यादा डिस्चार्ज चाहिए होगा तो पावर पहले की निस्बत कम यूटिलाइज होगी। थर्ड केस है जब भी स्पेसिफिक स्पीड की वैल्यू बिटवीन 100 एंड 500 हो, तब कहता है पावर जो है वो डिस्चार्ज स्टार्ट में पावर ज़्यादा चाहिए होगी, डिस्चार्ज आप इंक्रीज करते जाएंगे तो पावर की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। जो जनरली हम पंप डिज़ाइन करते हैं वो इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि मैक्सिमम हम एफिशिएंसी पे, यानी कि मैक्सिमम हेड और डिस्चार्ज पे हमें कम से कम पावर की वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये एक एफिशिएंसी की कर्व है और दूसरी पावर की है। तो जहाँ पे जाके ये एफिशिएंसी जहाँ से डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे कहते हैं इस पॉइंट पे हमने हमेशा पंप डिज़ाइन करना है। ये आपको नेक्स्ट जो कर्व्स आएंगे उनमें आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये एफिशिएंसी की कर्व है, इनसे ये हेड की है, ये पावर की है, इसी तरह इसमें। तो जहाँ पे जाके ये एफिशिएंसी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे हम पंप डिज़ाइन करते हैं यहाँ, यानी कि जहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। ये आगे जाते हैं तो एफिशिएंसी की जो कर्व्स आएंगी उसमें क्लियर होगा। ये आगे जी डिस्चार्ज वर्सेस एफिशिएंसी कर्व। जैसे जैसे आपका डिस्चार्ज इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक पॉइंट आता है कि उसके बाद एफिशिएंसी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है विद इंक्रीज इन डिस्चार्ज, ठीक है।
यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर आप डिस्चार्ज की वैल्यू इंक्रीज करवाना चाहें तो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो मैक्सिमम जो एफिशिएंसी की वैल्यू आप अचीव कर सकते हैं डेट इज़ 75%। 75% से ज़्यादा आप एफिशिएंसी अचीव नहीं कर सकते। तो ये शो किया गया इस फिगर में। ये फिगर है रिलेशनशिप बिटवीन डिस्चार्ज एंड एफिशिएंसी। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन डिस्चार्ज एंड नेट पॉजिटिव सक्शन हेड के दरमियान, क्योंकि वो ये कर्व इस तरह की शो कर रहा है। द कांस्टेंट और आईएसओ एफिशिएंसी कर्व्स, ये क्या कर्व्स होती हैं डिस्चार्ज और हेड का और एफिशिएंसी का, और जो इसकी स्पीड है इम्पेलर की, उनका रिलेशनशिप। इसी तरह सेकंड है डिस्चार्ज हेड एफिशिएंसी और डायामीटर का रिलेशनशिप। इस इन फिगर से आपको पता चलता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी, ये जो डॉटेड लाइन है ये एफिशिएंसी को शो कर रही है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल इस डिस्चार्ज पे, यानी कि इतना डिस्चार्ज आपने अचीव करना है, ये जो डिस्चार्ज है ये इस यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू हम कह देते हैं 100 क्यूबिक फीट पर सेकंड डिस्चार्ज अगर आपने लेना है, तो उसके लिए आपके पास जो, अगर 100 क्यूबिक फीट पर सेकंड है तो उसके लिए आपके पास वो वाला पंप इंस्टॉल होना चाहिए जो कि जिसका जो इम्पेलर है वो 1200 आरपीएम पे रोटेट करे, ये 1200 है। और वो जो मैक्सिमम आपको हेड, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेड की जो भी वैल्यू है 50 मीटर तक दे सके। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपने 100 क्यूसिक यानी कि इसी पॉइंट के अगर आप इन्हांस करें तो यहाँ पे जो आपकी एफिशिएंसी है कम हो जाएगी अगर आप 1400 आरपीएम पे चले जाएं। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। फॉर एग्जांपल एक पंप है, उसकी एफिशिएंसी यहाँ पे 75%। 75% एफिशिएंसी मीन टू से कि यहाँ पे आप मैक्सिमम डिस्चार्ज अचीव कर सकते हैं इस हेड के अगेंस्ट विद द रोटेशन ऑफ 1200 आरपीएम। अगर आप इसी डिस्चार्ज पे थोड़ा सा ज़्यादा हेड अचीव करना चाहें तो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, वो 75% नहीं रहेगी, वो 73 और 5 के दरमियान यानी कि 74 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। और उसके लिए आपको रोटेशन भी 1400 चाहिए, या इससे भी अगर आपने ज़्यादा हेड अचीव करना है इसी पर्टिकुलर डिस्चार्ज में तो आपका जो एफिशिएंसी है वो वेरी हो जाएगी। ठीक है, तो जहाँ पे ये कर्व्स आपस में टच कर रहे हैं डॉटेड, दैट इज पॉइंट यू कैन अचीव द मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रोटेशन स्पीड। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं, ये 70, 75, 80, 82 समथिंग लाइक दैट एफिशिएंसीज कर्व है। तो अगर 400, अगर आपने एक डिस्चार्ज आपको चाहिए 75% एफिशिएंसी पे, तो आपको चाहिए 400 मिलीमीटर रोटेटर का डायामीटर रखें। अगर आपको उससे भी ज़्यादा रखेंगे तो आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी उसी पर्टिकुलर डिस्चार्ज पे। अगर उससे भी ऊपर चले जाए, डायामीटर ज़्यादा करना पड़ेगा, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह ये वैल्यू इंक्रीज़ होती रहेगी एक पर्टिकुलर डिस्चार्ज पे अगेंस्ट द वेरियस हेड्स।
वेरियस हेड्स के अगेंस्ट और वेरियस डिस्चार्ज के अगेंस्ट ये कर्व शो की गई हैं। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि इसी हेड पे ये इस पॉइंट पे हेड ये डिस्चार्ज आपको मिल रहा है, आप इसी डिस्चार्ज को इंक्रीज करना चाहते हैं इसी हेड के अगेंस्ट, तो आपकी जो एफिशिएंसी है पहले अगर 76 थी तो अब ये 75 और 3 के दरमियान आ जाएगी और आपका आरपीएम भी इंक्रीज करने पड़ेंगे। देखें जी, अगर आप पर्टिकुलर एक हेड यहाँ पे आप इस हेड के अगेंस्ट ये डिस्चार्ज ले रहे हैं तो आप कहते हैं मैं डिस्चार्ज इंक्रीज करना चाहता हूँ, यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी 75 आ रही है तो डिस्चार्ज इंक्रीज करें इसी हेड पे तो डिस्चार्ज तो इंक्रीज हो जाएगा लेकिन आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, आपको रोटेशन स्पीड भी वेरी करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह इस केस में आते हैं, यहाँ पे आपको मैक्सिमम डिस्चार्ज मिल रहा है मैक्सिमम एफिशिएंसी के अगेंस्ट एट अ पर्टिकुलर हेड। आप कहते हैं जी मैं इसी हेड पे डिस्चार्ज इंक्रीज करवाना चाहता हूँ, तो डिस्चार्ज इंक्रीज करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इम्पेलर चेंज करना पड़ेगा जिसका डायमीटर 450। ठीक है, इम्पेलर आपने चेंज किया तो डिस्चार्ज तो इंक्रीज हो गया लेकिन आपकी एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें देखनी है, ये ISO एफिशिएंसी कर्व्स जो कि स्टैंडर्ड है। उसके बाद आ गया हमारे पास सिस्टम हेड कर्व्स। सिस्टम हेड क्या होता है, a curve showing the relation between the quantity of liquid flowing through the pipeline and the friction head loss in the pipeline is known as pipeline system resistance curve or system head curve। यानी कि एक कर्व जो आपको रिलेशनशिप शो करे बिटवीन फ्लोइंग लिक्विड एंड रेजिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं सिस्टम हेड कर्व। यानी कि ये वाली जो कर्व है इसको बोलते हैं हम सिस्टम हेड कर्व। ये रिलेशनशिप शो करती है डिस्चार्ज और फ्रिक्शन के अगेंस्ट इन अ पर्टिकुलर पाइपलाइन। ठीक है, तो ये सिस्टम हेड कर्व और डिस्चार्ज हेड कर्व जिस पॉइंट पे आके मीट करती हैं दैट इज ऑपरेटिंग पॉइंट फॉर अ पर्टिकुलर पंप। तो सिस्टम हेड कर्व जो है यहाँ से स्टार्ट होती है, उस पॉइंट से नीचे तक जितना भी हेड होता है वो टोटल स्टैटिक हेड बोलते हैं। ऑपरेटिंग पॉइंट से नीचे जो हेड होता है डेट इज फ्रिक्शन हेड और इंक्लूडिंग वेलोसिटी हेड, उससे ऊपर जो है व्हाट्सएवर। तो ये कर्व भी आपने याद रखनी है। आगे कहते हैं सिस्टम हेड विद वेरिंग स्टैटिक हेड। फॉर एग्जांपल आपका पंप इंस्टॉल है नियर अ रिवर। ठीक है, तो रिवर्स में क्या होता है मानसून के सीजन में यानी कि गर्मियों में फ्लो इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी कि गर्मियों में बारिशें ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से जो है आपका रिवर उसमें फ्लो इंक्रीज हो जाता है। तो आपका जो एक पंप इंस्टॉल है नियर द रिवर उसका जो सिस्टम हेड है वेरी हो जाएगा सेम स्पीड पे। मीन टू से कि वाटर लेवल जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो गया, ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज हो गया उस जगह पे, तो क्या होगा आपका जो स्टैटिक सक्शन हेड है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो स्टैटिक सक्शन हेड डिक्रीज हो गया तो आपका पंप जो है वो ज़्यादा आपको फ्लो देगा उसी स्पीड के ऊपर। ठीक है, डिस्चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। तो सर्दियों में क्या होगा वो ड्रॉप डाउन हो जाएगा, मीन टू से के सक्शन जो लिफ्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी पानी के कम होने की वजह से।
वो आपको डिफरेंट कंडीशन देगा। समझ आई मेरी बात की गर्मियों के सीज़न में बारिशें ज़्यादा हुई, पानी जो है ग्राउंड में इंक्रीज़ हो गया, ग्राउंड में इंक्रीज़ हुआ तो आपका जो सक्शन लिफ्ट है, स्टैटिक सक्शन हेड जो है वो डिक्रीज़ हो गया। जबकि सर्दियों के केस में क्या होगा, पानी कम है, ड्रॉप डाउन हो गया, तो जो है सक्शन जो हेड है वो इंक्रीज़ हो गया। तो कहते हैं ऐसे केस में आपका जो रेजिस्टेंस है और डिस्चार्ज में रिलेशनशिप यानी कि सिस्टम हेड कर्व जो है वो वेरी करेगी। ठीक है, पहले अगर ये थी, एक्चुअल ये है तो ये इस तरह बन जाएगी। ठीक है जी। तो जैसे ये वेरी करेगी तो आपका डिस्चार्ज जो है वो वेरी। फॉर एग्जांपल पहले ये थी, मानसून के सीज़न में वो ये बन गई, मानसून के सीज़न में डिस्चार्ज आपका इंक्रीज हो गया और हेड को डिक्रीज हो गया। ठीक है ना, हेड डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा। जबकि एक्चुअल कंडीशन में क्या होगा, डिस्चार्ज ये है और हेड ज़्यादा। ठीक है, तो ये वेरिएशन हो सकती है। हेड डिक्रीज हो गया मानसून के सीज़न में तो जनाब आपका यहाँ पे हेड आ गया, पहले ये था तो इतना डिफरेंस आ गया हेड्स में, तो डिस्चार्ज में भी डिफरेंस आ जाएगा। पहले इतना डिस्चार्ज आ रहा था, अब ये इतना आ गया। अच्छा, रॉन्ग एस्टिमेशन ऑफ सिस्टम हेड। फॉर एग्जांपल आपने कहा जी ये इस तरह का पर्टिकुलर पाइप हम यूज़ करेंगे, इतनी दूर तक पानी लेके जाएंगे, इतने हेड पे लेके जाएंगे, इतनी उसकी अमाउंट होगी, तो उसका सिस्टम हेड कितना होगा, यानी कि वो रेजिस्ट कितना करेगा फ्लो को। आपने एस्टिमेट किया, आपने रॉन्ग एस्टिमेशन कर ली। फॉर एग्जांपल होने एक्चुअल तो ये होना चाहिए था, आपने एस्टिमेट ये कर लिया, उसकी कर्व ये ड्रा कर दी, तो क्या होगा उससे, एक्चुअली ये है, ये कर्व है, लेकिन आपने एस्टिमेट ये कर दी। आपने एस्टिमेट की हुई थी कि जनाब इतना हेड होगा और इतना डिस्चार्ज होगा, लेकिन एक्चुअल में हेड कम होगा तो डिस्चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। रॉन्ग एस्टिमेशन की वजह से यहाँ तो दो केस हो सकते हैं। यहाँ आपका डिस्चार्ज जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, एक्चुअल आपका डिस्चार्ज ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जो आपने एस्टिमेट किया था। यहाँ सेकंड केस में क्या हो जाएगा, आपका डिस्चार्ज जो है वो कम होगा जितना आपने एस्टिमेट किया होगा। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, इस फिगर में ये जैसे देख रहे हैं आपने एस्टिमेट ये की हुई थी कर्व, लेकिन एक्चुअल ये है, तो इसमें डिस्चार्ज आपका जब आप पंप को ऑपरेट करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने एस्टिमेट किया हुआ था जी 100 क्यूसिक डिस्चार्ज होगा, आपने पंप स्टार्ट किया, आपका डिस्चार्ज 100 नहीं 120 क्यूसिक हो गया, तो आपका डिस्चार्ज ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू आपने जो एस्टिमेट किया हुआ था। और आपने एस्टिमेट किया था जनाब ये 100 फीट पे वाटर लेके जाएगा, लेकिन एस्टिमेशन गलत थी, तो वो 100 पे नहीं, फॉर एग्जांपल 80 फीट तक वाटर को लेके जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका पंप जो है वो हीट कर जाएगा। ठीक है, या फ्रीक्वेंट ट्रिपिंग करेगा। ठीक, सेकंड केस में एक्चुअल आपने एस्टिमेट आपने ये किया था जनाब इतना हेड पे इतना डिस्चार्ज देगा, लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है, हेड वो ज़्यादा तक लेके जा रहा है, लेकिन पानी की अमाउंट जो है वो कम देगा। फर्स्ट केस में जो आपको डिस्चार्ज इंक्रीज हो रहा है उसको, उसकी रेमेडी क्या है, उसको ओवरकम करने का तरीका क्या, थ्रॉटलिंग कर दी जाए, यानी कि उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दी जाए, फ्लो को कम कर दिया जाए, तो आपका एस्टिमेटेड और एक्चुअल जो है ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, एस्टिमेटेड आपने ज़्यादा किया हुआ है और इस केस में सेकंड केस में एक्चुअल कम में डिस्चार्ज, तो इस केस में क्या होगा,
आपको पंप चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट केस में थ्रॉटलिंग के थ्रू आप ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन सेकंड केस में आपको पंप ही चेंज करना पड़ेगा। ये जैसे ये इसने बताया, चेंजिंग द पंप विद द न्यू वन हैविंग अ स्टीप QH कर्व। ठीक, तो ये केस होगा। थ्रॉटलिंग क्या होता है ये आगे हम देखेंगे कि जो सक्शन पाइप है उसका डायामीटर को डिक्रीज कर दिया जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो जब भी पंप डिज़ाइन करना है तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसकी प्रॉपर डिज़ाइनिंग की जाए। सीरीज ऑपरेशन, यानी कि पंप अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो क्या होगा, उनका हेड जो है वो ऐड अप होता जाएगा। मतलब पहले का हेड प्लस, दूसरे का हेड प्लस, तीसरे का हेड, व्हाट्सएवर हाउ मेनी पंप्स यू आर गोइंग टू इंस्टॉल इन सीरीज। जबकि पंप अगर हो उसमें, अगर पंप अगर उसमें हो पैरेलल में, तो फिर क्या होगा, पैरेलल में होंगे तो आपका जो है डिस्चार्ज जो है वो ऐड अप होता जाएगा, हेड सेम ही रहेगा। डिस्चार्ज पहले का डिस्चार्ज दूसरे का ऐड अप हो जाएगा, जबकि हेड उनका सेम ही रहेगा। उसके बाद आ गया पंप सिलेक्शन के, कौन सी पंप हमने सेलेक्ट करनी है। तो उसके लिए आपको ड्यूटी पॉइंट, यानी कि ऐसा पॉइंट जिस पे ड्यूटी पॉइंट याद है शायद आपको, कि भूल गए ये, ठीक, ड्यूटी पॉइंट मैक्सिमम एफिशिएंसी पे आपने लेना। ठीक है, तो अब आगे लास्ट थिंग जिसकी मैं बात कर रहा था, थ्रॉटलिंग ऑपरेशन। When the required discharge of a pump is less than the normal discharge of the pump running at constant speed, throttling in the discharge line is adopted। यानी कि ऐसा केस जब पंप का जो रिक्वायर्ड डिस्चार्ज है वो कम है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डिस्चार्ज के, यानी कि जो पंप पानी दे रहा है, फॉर एग्जांपल वो 100 क्यूसिक दे रहा है लेकिन हमें चाहिए 80 क्यूसिक, तो इस केस में हम थ्रॉटलिंग करते हैं। थ्रॉटलिंग कैसे करते हैं, उसका वे क्या है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, बताता हूँ, समझाता भी हूँ। ये फॉर एग्जांपल नो थ्रॉटलिंग के साथ ये सिस्टम हेड कर्व है। थ्रॉटलिंग किया आपने, सिस्टम हेड कर्व्स ये हो गए, मीन टू से डिस्चार्ज की वैल्यू आपने डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह एफिशिएंसीज जो है वो वेरी होंगी इसमें। तो उसमें करते क्या है, डिस्चार्ज जो पाइप है, और सॉरी सक्शन पाइप है, उसके अंदर क्या करते हैं, उसका डायमीटर ये है। फॉर एग्जांपल आप उसके अंदर एक ओरिफिस या एक इस तरह की प्लेट इंस्टॉल करते हैं जिसके दरमियान में सेंटर में होल हो। वो होल डी, स्मॉल डी से आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्चुअल डायमीटर पाइप का कैपिटल डी है, प्लेट जो इंस्टॉल की उसका डायमीटर स्मॉल डी है। तो इस तरह आप उसका डायामीटर वेरी कर देते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कितना थ्रॉटल करना है एक पर्टिकुलर डिस्चार्ज के लिए ये आपने देखना है। उसके लिए आपके पास एक रेशो है, रिलेशनशिप है, ओरिफिस रेशो जिसे बोलते हैं D/D। इस D/D को यूज़ करके स्मॉल डी आपने देखना। स्मॉल डी क्या है, यानी कि ये वाला डायामीटर का कितना आपने डायामीटर रखना, डेट इज इक्वल टू K इंटू Q/H। अब K क्या है, K एक रिलेशनशिप है जो कि आपने K is assume and initial of his approximate value of D obtain, यानी कि आपने K की वैल्यू आपने स्टार्ट में अज्यूम करनी है जो कि एक कोफिशिएंट है,
फिर उस कोफिशिएंट को यूज़ करके आपने क्या करना है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि क्यू और एच आपको ऑलरेडी नोन होगा। डी की वैल्यू फाइंड आउट की, उस डी की वैल्यू को कंपेयर किया इस ग्राफ के थ्रू। अगर तो वो डी की वैल्यू और एक्चुअल जो डी है उनका कोई रिलेशनशिप बन रहा है तो डेट्स मीन इट्स गुड, अदरवाइज यू नीड टू अज्यूम अगेन अ वैल्यू ऑफ के। जैसे कि उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, थ्रॉटलिंग इज अचीव्ड बाय इंसर्टिंग ओरिफिस प्लेट इन द डिस्चार्ज लाइन। द रिक्वायर्ड डायमीटर ऑफ ओरिफिस डी डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लो रेट क्यू एक्सपेक्टेड, द प्रेशर हेड एच बिटवीन अपस्ट्रीम एंड downstream side of the orifice plate, and also on a throttling coefficient k, which in turn depends on the orifice ratio यानी कि d over d. The value of k is obtained from figure 3.30. The value of d can be calculated from the equation. Since the orifice ratio is not known, a trial value of k is assumed and initial approximate value of d obtained. Then by यानी कि ओरिफिस रेशियो के ये इस साइड पे और थ्रॉटलिंग और सॉरी ओरिफिस रेशियो एम इस साइड पे और थ्रॉटलिंग कोफिशिएंट के इस साइड पे। तो आपने एक वैल्यू अज्यूम करनी है स्टार्ट में ओरिफिस रेशियो की और सॉरी के की वैल्यू, थ्रॉटलिंग कोफिशिएंट की वैल्यू आपने स्टार्ट में अज्यूम की, उस वैल्यू को आपने यूज़ करके डी लिया, उससे फिर डी और डी का रेशियो आई, उन दोनों को डी ओवर डी की जो रेशियो आई यानी कि एम, उसको आपने लेके आना इस ग्राफ पे फॉर एग्जांपल 0.5 आ रही है तो इसके अगेंस्ट आपकी थ्रॉटलिंग कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 9। तो अगर ये 9 जो आपने स्टार्ट में अज्यूम किया था, या दोबारा से मैं आता हूँ इसकी तरफ, आपने इस ग्राफ के हिसाब से अज्यूम कर लिया जी थ्रॉटलिंग कोफिशिएंट की वैल्यू 9 अज्यूम की, आपने याद रखना अज्यूम की, इसको आपने यहाँ पे पुट किया, यहाँ से आपके पास डी आया, इस डी को आपने यहाँ पे पुट किया, यहाँ से आपके पास एम आ गया, ओरिफिस रेशियो आ गया। अब आपने ये देखना है कि ये ओरिफिस रेशियो जो है जो आ रही है आपकी, फॉर एग्जांपल ओरिफिस रेशियो आपकी आ रही है 0.5 आ रही है, तो आपने इस ग्राफ पे आना 0.5 के अगेंस्ट थ्रॉटलिंग कोफिशिएंट 9 आ रहा है, डेट्स मीन के जो आपने एज्यूम किया था डेट इज़ ओके। अगर तो आपकी ओरिफिस रेशियो 0.4 आ रही है तो डेट्स मीन के इसके अगेंस्ट आपका थ्रॉटलिंग कोफिशिएंट 9.5 आ रहा है, तो आपने दोबारा से एज्यूम करना है, फिर वही सारा प्रोसीजर करना है उस पॉइंट तक के जब आपने एज्यूम किया और जो आपको ग्राफ दे रहा है डेट आर इक्वल। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। ठीक है, अब आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो फिर आप मुझसे क्लास के दौरान क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी आपको जो भी चीज़ आपको क्लियर ना हुई हो। तो ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट था और इसी के साथ आपका आई थिंक मिड का कोर्स कवर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम यानी कि नेक्स्ट वीक, इस ये जो वीक गुजरेगा इसके बाद वाला जो वीक आएगा उसमें हम क्विज़ लेंगे आपसे पहले 2 चैप्टर्स का, इसलिए आप अच्छी तरह इनको प्रिपेयर करें और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे ड्यूरिंग द क्लास पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।